हेलो दोस्तों, मैं मायरा सिंह आपकी स्टोरी टेलर कहानियाँ सुनाती हूँ आपको। आज भी बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ, मृग तृष्णा। प्रतीक ने जब सुमन के बर्थडे पर उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया तो सुमन कुछ न बोल पाई, पर उसकी खामोशी प्रतीक समझ गया। पिछले 4 सालों में उसने न जाने कितनी बार सुमन को शादी के लिए प्रपोज़ किया होगा। सुमन सोच में पड़ गई। पिछले 4 सालों से वो प्रतीक की गर्लफ्रेंड है, पर जब भी शादी की बात आती है तो वो अपने बीते कल में क्यों चली जाती है। उसका बीता कल, राघव, उसके बचपन का प्यार। सुमन और राघव दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ खेले, पढ़े, बड़े हुए। सब कुछ दोनों ने एक साथ ही किया। राघव की माँ सुमित्रा काकी को तो सुमन बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो तो राघव से बिना पूछे सुमन के घर रिश्ता भी लेकर चली गई थी। इतनी प्यारी है हमारी सुमन, और इतनी होनहार, मेरे राघव के लिए एकदम सही। बोल, बनेगी मेरे राघव की जीवन संगिनी? अंधा क्या मांगे, 2 आँखें। सुमन तो हमेशा से ही राघव की बनना चाहती थी, पर राघव वो ऐसा नहीं चाहता था। अगले ही दिन राघव ने खुद आकर सुमन को शादी के लिए मना कर दिया। वो माँ भी ना, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। मुझे माफ़ करना सुमन, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो मेरे कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं जिनमें शादी दूर दूर तक नहीं। इंतज़ार करने की बात होती तो सुमन वो भी कर लेती, पर यहाँ तो मामला ही कुछ और था। सुमन को पता था राघव क्या सोचता था सुमन के बारे में। पिछली रात सुमन की माँ ने उसकी शादी ठीक होने की खुशी में गुलाब जामुन बनाए तो राघव के घर भी दे आने के लिए कहा। अच्छा होता सुमन वहाँ ना जाती, पर कहते हैं ना कि अगर हमें ठोकर ना लगे तो हम संभलेंगे कैसे। सुमन जब राघव के घर पहुँची तो राघव अपनी माँ से बहुत नाराज़ हो रहा था कि उन्होंने उसके पूछे बगैर उसका रिश्ता कैसे ठीक कर दिया सुमन से। माँ, उसे देखा है कभी तुमने ध्यान से? ना शक्ल है ना कपड़े पहनने का ढंग, एकदम गंवार। मैं किसी गंवार के साथ जिंदगी भर नहीं रह सकता। सुमन की तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी उस दिन। अपने श्याम रंग होने पर उसे कभी भी इतना पछतावा नहीं हुआ था जितना आज हो रहा था। सुमन ने उस दिन से राघव का ख्याल छोड़कर खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। कॉलेज टॉप किया, MBA में टॉप किया और अब मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पद पर कार्यरत थी सुमन। पर जीवन में अभी भी राघव की जगह खाली ही थी। प्रतीक का प्यार भी उससे भर नहीं पाया था। सुमन की नौकरी दूसरे शहर में थी, अपने घर से दूर। सुमन अकेली ही रहती थी वहाँ। वो अपने घर कम ही जाती, वहाँ राघव का सामना करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। पर इस बार तो जैसे सारे बहाने बेकार हो गए। घर से माँ का फ़ोन आया, रितु की शादी ठीक हो गई है। अब तू तो शादी करेगी नहीं, पर तेरे चक्कर में उसे तो नहीं बिठा कर रख सकती ना। अगले हफ्ते की डेट है, टाइम से आ जाना, माँ ने डांटते हुए सुमन से कहा। उनकी डांट में भी चिंता का भाव साफ दिख रहा था। छोटी बहन की शादी, वो भी बड़ी बहन से पहले। लोग क्या कहेंगे, पर सुमन तो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। सुमन ने ऑफिस से 2 ही दिन की छुट्टी ली और घर चली गई। शादी की सारी रस्मों में शामिल होते हुए सुमन की निगाहें केवल राघव को ही ढूंढ रही थी। सुमित्रा काकी भी मिली सुमन से। बेचारी कितनी बुझी बुझी सी लग रही थी। सुमन की कामयाबी देखकर उन्हें उस पर गर्व भी था और अपनी बहू ना बना पाने का पछतावा भी। आखिरकार शादी के दिन राघव भी आया रस्मों को देखने। साथ में उसकी पत्नी भी थी। राघव की शादी हो गई थी। सुमन कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। बरसों से दिल में छुपा हुआ दर्द राघव की पत्नी का मासूम चेहरा देखकर गायब सा हो गया। राघव ने सुमन को देखा तो उसे पहचान ही नहीं पाया। पहले की सुमन और अब की सुमन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अच्छे रखरखाव से उसका चेहरा चमक रहा था। पहले की तरह तेल में नहाए बालों की जगह अब पार्लर में स्पा कराए हुए खूबसूरत बाल थे। हल्की रंग की साड़ी में सुमन एकदम किसी मॉडल सी दिखाई दे रही थी।
सुमित्रा काकी ने राघव से उसकी पत्नी से सुमन को मिलवाने के लिए कहा तो राघव एकदम चकरा गया। ये तुम हो सुमन? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। तुम तो एकदम बदल गई हो, पहचान में ही नहीं आ रही। अच्छा, पर मैंने तो तुम्हें एक नज़र में ही पहचान लिया, सुमन ने तंज कसते हुए कहा। सुना है तुम्हारी शादी हो गई है, अपनी पत्नी से तो मिलवाओ हमें। अरे इससे क्या मिलोगी? अपनी पत्नी को तिरस्कृत नज़रों से देखते हुए राघव ने कहा। अब तो तुम बड़े लोगों में मिलती होगी, बहुत बड़ी अफसर जो बन गई हो। राघव ज़रा भी नहीं बदला था, पहले जैसा ही इमोशनलेस, सेल्फ सेंटर्ड। उसे इंसान की भीतरी खूबसूरती नज़र ही नहीं आती थी। नज़र आता था तो उसका ऊपरी दिखावा। उसकी पत्नी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी, सभी को आते जाते निहारे जा रही थी। सुमन ने उसके पास जाकर कहा, आप बहुत सुंदर हैं। राघव बहुत लकी है जो आप उसकी लाइफ में आई। वो थोड़ी देर सुमन को देखती रही, फिर बोली, आप सुमन है ना, जिसे माँ जी ने उनके लिए चुना था? एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह ठंडी सांस लेते हुए सुमन ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। पर आपको किसने बताया? जब से शादी करके आई हूँ, न अच्छी बहू बन पाई न अच्छी पत्नी। सासू माँ मुझ में आपकी छवि देखना चाहती हैं, और इन्हें तो मुझ में कुछ खूबियाँ दिखाई ही नहीं देती। सारा समय बस इसी कोशिश में निकल जाता है कि इन्हें खुश कैसे रखूं। सुमन ध्यान से उसकी बातें सुनती जा रही थी और उसके उदास चेहरे को देखकर सोचती जा रही थी कि बेकार ही वो राघव की ना हो पाने का सोग मना रही थी, जबकि उससे बेहतर वर्तमान और भविष्य था उसके पास। उसके मन का बोझ जैसे सारा खाली हो गया। उसने तुरंत ही प्रतीक को फ़ोन लगाया और बोली, शादी करोगे मुझसे? हाँ, कहो तो अभी आ जाऊं? तुम्हारी बहन के फेरे के साथ साथ तुम्हारे भी फेरे लग जाएंगे। सुमन ज़ोर से हंस पड़ी। बस ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही प्यार भरी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। गुड नाइट, शब ब खैर।